तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत में इस समय चल रहा है हीट वेव। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गर्मी चल रही है इस टाइम पर। और हमारे जो बिजनौर ज़िला है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान। और कल का तो यहाँ पर फोरकास्ट है कि यहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ पर तापमान जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के जो सिटीज़ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। ख़ास करके जो राजस्थान का जो बाड़मेर है, बाड़मेर में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 48.8 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है, जो इस साल अभी तक का सबसे ज़्यादा तापमान है किसी भी भारतीय शहर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना तो नॉर्मल ही है। दिल्ली में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और इसके अलावा जो हमारा जो IMD है यानी कि मौसम विभाग है, उसने भी यहाँ पर जो उत्तर भारत के कई सारे राज्य हैं वहाँ के लिए रेड अलर्ट इशू कर दिया और बोला है कि भाई यहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा बाहर मत निकलो और अपनी जो सेहत है उसका ख्याल रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और जो सन का जो डायरेक्ट एक्सपोजर है वो मत लो। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इशूज़ है वो उसको देखते हुए यहाँ पर IMD ने यहाँ पर इसको लेकर रेड अलर्ट इशू कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। और तो इसी चीज़ को देखकर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो भारत है वो जल रहा है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और ये चीज़ भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा असर डालने वाली है। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इसके साथ बात करते हैं कि भाई ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इससे भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पर क्या असर देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर किसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा तो वो यहाँ पर वर्क फोर्स के ऊपर पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर असर पड़ेगा तो लोगों के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और यहाँ पर जो लोगों का जो शरीर का जो तापमान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो लोग होते हैं, इंसान का जो शरीर का जो तापमान होता है वो यहाँ पर 36 या 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके बारे में, अगर आप बेहतर जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। तो यहाँ पर इतना तापमान होता है। लेकिन जब यहाँ पर इससे ज़्यादा तापमान हमारे आसपास का हो जाए तो हमारा जो शरीर है वो यहाँ पर उसका भी तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर जो है कम होता है तो हम यहाँ पर जो है मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। सर्दियों में देखा है ना, हम जर्सी पहन ली, जैकेट पहन लिए, मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े रुई वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो इसकी वजह से हम जो अपना तापमान है वो मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर गर्मी के मौसम में तो ऐसा है नहीं कि भाई हम यहाँ पर बर्फ़ लपेट के चल रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम शरीर को ठंडा कर रखने के लिए बर्फ़ लपेट कर चल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर काम करने जाते AC साथ में नहीं लेके जाते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो है एक्सट्रीम हीट में जो है ना हम एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर का जो तापमान है वो भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर ब्रेक लेते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा शरीर का जो तापमान बढ़ जाता है ना तो उसको कूल डाउन करने के लिए हमारा जो शरीर है वो यहाँ पर पसीना छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारे शरीर से बदबू भी आने लगती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो शरीर है उसको पानी की निरंतर सप्लाई करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। और इससे जब शरीर का तापमान जब बढ़ जाता है ना तो हमारे जो लिए जो रात होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो रात है उसका भी तापमान बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है रात में भी तापमान, जिससे हमारा जो शरीर है वो कूल डाउन हो ही नहीं पा रहा है। तो इससे यहाँ पर जो लोग हैं उसको थकावट महसूस होगी, यहाँ पर जो है हीट वेव का ख़तरा महसूस होगा, हीट स्ट्रोक आने का भी ख़तरा महसूस होगा। और जो ख़ास करके जो बड़े हैं और जो बच्चे हैं उनको लिए तो ज़्यादा यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और भारत के लिए तो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि भारत के जो सबसे ज़्यादा जो लोग एम्प्लॉयड है किसी सेक्टर में वो यहाँ पर है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि भाई यहाँ पर एग्रीकल्चर के काम करने के लिए आपको खेतों में काम करना पड़ता है। यहाँ पर खेतों में पानी देना होता है, गुड़ाई करनी, निराई करनी, यहाँ पर खरपतवार है वो निकालनी है, वीड निकालनी है, सफाई करनी है। तो सारी की सारी जो चीज़ें वो खेतों में करनी पड़ती है। और जो खेत होते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सीधा धूप पड़ती है शरीर पर। तो इससे जो हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो लगातार हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है और इससे जो काम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो जो हीट वेव है उससे यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो असर डालती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हीट वेव से। और हीट की वजह से यहाँ पर एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि हीट वेव की वजह से यहाँ पर लगभग 48 करोड़ जो लोग हैं भारत के, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर गिरेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर भारत को 2050 तक
2.8% का जीडीपी लॉस है वो देखने को मिलेगा। तो जो जीडीपी लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं उनकी तो टोटल जीडीपी ग्रोथ भी इतनी नहीं होती जितना भारत का जीडीपी लॉस होने वाला है 2050 तक। तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग होने वाला है। और इस चीज़ से भारत का जो सेक्टर, जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा सबसे पहले तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा यहाँ पर बाहर ही रहना पड़ता है। कोई जो है ना चार दीवारी के अंदर या फिर जो है घर के अंदर एग्रीकल्चर नहीं होता है, खुले में ही होती है। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग में बहुत ज़्यादा असर भी देखने को मिलेगा इसका। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है पूरी पूरा बाहर ही होता है, वहाँ पर कोई भी यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये जो चार सेक्टर है, जो भारत के सबसे ज़्यादा मजबूत सेक्टर है, उस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि 2050 तक इस चीज़ से भारत को 2.8% का जीडीपी लॉस देखने को मिलेगा, जो भारत जैसी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब देखिए इसका असर जो भारत का जो रिजर्वेयर है, वाटर रिजर्वेयर है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अभी यहाँ पर एक डेटा निकल कर सामने आया था जिसमें यहाँ पर ये बताया है कि भारत के जो 150 मेजर वाटर रिजर्वेयर है उसमें यहाँ पर पिछले 5 सालों में सबसे कम पानी देखने को मिल रहा है। यानी कि गर्मी की वजह से यहाँ पर भारत के जो भी रिजर्वेयर जो बनाए गए हैं, डैम वगैरह बनाते हैं ना, तो डैम बनाते हैं तो उसके बाद जो है ना रिजर्वेयर बन जाता है जिसमें यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो वो जो रिजर्वेयर है लगभग 150 रिजर्वेयर में यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर सबसे कम पानी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो तालाब हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, उनमें भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम पानी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ये सब चीज़ें जो है सूख जाएगी, पानी नहीं होगा, नदियों में नहीं होगा, तालाबों में नहीं होगा, झीलों में नहीं होगा, रिजर्वेयर में नहीं होगा, नहरों में नहीं होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उनकी जो सिंचाई है वो भी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा उसके ऊपर। सिंचाई ढंग से नहीं हो पाएगी। अब सिंचाई ढंग से नहीं हो पाएगी ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो खेती है, जो फसलें हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर सही से नहीं मिल पाएगा। अब सही से नहीं मिल पाएगा तो इससे यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पर उनकी जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो इकोनॉमी का एक रूल है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ में देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो सब्जियां हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं जिससे पानी के ज़रिए उनका कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर उनका प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो चीज़ों की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जिससे उनकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी और लोगों के बीच में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब्जियाँ तो सभी के घरों में बनती है और सब्जियों की वजह से यहाँ पर हम खाना बना कर खाते हैं। तो अगर इसका ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेवास्टेटिंग हो जाएगी। और इसकी वजह से यहाँ पर जो भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो हीट वेव है उसकी वजह से जो भी हीट रिलेटेड जो इलनेस है, जैसे कि हीट स्ट्रोक हो गया, हीट वेव से भी जो भी यहाँ पर शरीर के ऊपर असर पड़ता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है बीमार पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो यहाँ पर ओवररन हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और रिसेंटली यहाँ पर शाहरुख खान को भी यहाँ पर हीट स्ट्रोक हो गई थी, जिसके पास यहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर उसके पास सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसको भी यहाँ पर जो है हीट स्ट्रोक आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो जब शाहरुख खान जैसा आदमी को यहाँ पर हीट स्ट्रोक आ सकता है तो यहाँ पर जो आम आदमी है उसको यहाँ पर कितना ज़्यादा असर होगा आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। और जब कभी भी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और वो है बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पंखा चलाने में, यहाँ पर कूलर चलाने में, एसी चलाने में, फ्रिज चलाने में, सब में यहाँ पर जो है बिजली की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बिजली बनाने के लिए यहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर रिजर्वेयर को, डैम्स को, तो वहाँ से कहाँ से बिजली बन पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वही चीज़ की जो है कमी भी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर डैम्स में पानी नहीं है, पानी होगा तो ही यहाँ पर बिजली बन पाएगी, पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं बन पाएगी। पिछले साल जो पीक डिमांड थी वो 243 गीगावाट थी, लेकिन अब कितनी है 260, यानी कि 17 गीगावाट की पीक डिमांड यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर पिछले साल से ज़्यादा हीट है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ऐसे में तो भाई यहाँ पर अगर आपको बिजली ज़्यादा चाहिए
तो अपने घर की छत पर यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा लो। हमारे घर की छत पर भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसके पीछे ये देख रहे हो ना, इसके ऊपर यहाँ पर जो है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर जो है ना ये सब सोचने की ज़रूरत है। हीट ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा बिजली के बिल का, और यहाँ पर जो सरकार है उसके ऊपर इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम बर्डन होगा। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जिसको यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो है यहाँ पर एसी बनाने वाली कंपनियाँ। एसी बनाने वाली कंपनियों ने यहाँ पर अपना टारगेट रखा है कि भाई इस साल वो 11.5 मिलियन यूनिट जो है बेचेंगे, यानी कि लगभग 1,15,00,000 यूनिट एसी की वो बेच देंगे इस साल, यानी कि बहुत ही तगड़ा नंबर है। और जो बनाने वाली कंपनियां एसी है, बनाने वाली कंपनियां डाइकिन है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, एलजी है, पैनासोनिक है, वोल्टास है, लॉयड है, इन सब ने यहाँ पर यही कहा है कि भाई यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है वो 25% की रहेगी, यानी कि बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है इनकी। एसी बनाने वाली कंपनियों की बहुत ज़्यादा मौज है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है ऐसे में तो सबसे नंबर 1 पर तो है एसी बनाने वाली कंपनी है। फिर यहाँ पर जो कंपनी आती है वो कूलर बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर जो एसी होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो जो गरीब लोग हैं वो तो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कूलर है वो थोड़ा सा सस्ता रहता है। तो यहाँ पर जो कूलर है वो यहाँ पर मास मार्केट के लिए है। तो यहाँ पर जो कूलर की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। और जो हीट वेव आ रही है तो इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2030 तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर गर्मी जो बढ़ रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया में लगभग 80 मिलियन जॉब लॉस देखने को मिलेगी, यानी कि 8 करोड़ जॉब लॉस देखने को मिलेगी 2030 तक, जिसमें से यहाँ पर भारत में ही 34 मिलियन जॉब लॉस देखने को मिलेगी, यानी कि 3,40,00,000 जो जॉब्स है वो यहाँ पर गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ है, और जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला है। गर्मी बढ़ती जाएगी, अभी तो हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में हमें और ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। अब ये गर्मी कब कम होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और जो सरकार है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई क्या ये यहाँ पर जो अपना नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो यहाँ पर अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और पूरी दुनिया फिर से हरी भरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।